चलिए अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर के तरफ, ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर। क्या है ये? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, तो दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझते हैं इसको। मान लीजिए ये दो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो गया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल बी। ठीक है? या हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल ए। बस इतना ही है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आइए, जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के बिना कैसे होगा? तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है? ये है P, ये है M, ये है O। यहाँ पे है 90 डिग्री, M के ऊपर है राइट एंगल। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें कितना एंगल है? एक है एंगल M, एक है एंगल P और एक है एंगल O। तीन एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा OMP प्लस MPO प्लस एंगल POM, ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? ये तीनों क्या है? एक ट्रायंगल का एंगल्स है। तो थ्री एंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं 180 डिग्री। ठीक? अगर हम बोल दें कि ये एंगल इसमें है थीटा, ये 90 डिग्री आपको पता है, ये जो एम एंगल है ये है 90 डिग्री, इसको हमने ले लिया थीटा, तो ये एंगल कितने का होगा? ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, तो ये एंगल कितने का होगा? POM। ये एंगल कितने का होगा? बोलेंगे ये 180 है, तो इस एंगल का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो POM इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को किधर क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। यही होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो -90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रायंगल है PMO, राइट एंगल ट्रायंगल है। पॉइंट M जो है वर्टेक्स M के ऊपर है क्या? राइट एंगल, मतलब ये है 90 डिग्री, ये एंगल O को हम लोगों ने ले लिया है थीटा। तो इस केस में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है? और ये दोनों एंगल क्या होगा? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होगा? देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए?
90 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों का सम कितना है 180। तो एक अगर ये 90 है तो बाकी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये थीटा एंगल जो है 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है, और 90 माइनस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल थीटा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कहानी हो गया। अब इसमें और एक चीज लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के चश्मे से देखते हैं कि इसमें क्या है। मान लीजिए आपको ये जो एंगल है, इस एंगल के बेस पे आपको क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिखना है। हम लोग कोई एक एंगल को ले लेते थे ना, तो थीटा नहीं ले रहे हैं हम, 90 माइनस थीटा, इस एंगल के बेस पे हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे जो एंगल का वैल्यू होता था वही लिखते थे, इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा को अगर हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा, हमने लिया है ये वाला एंगल, तो इसका ये ऑपोजिट वाला क्या है, इस एंगल में ये जो P है इसका ऑपोजिट साइड क्या है OM, तो OM यहाँ पे क्या हो जाएगा, OM क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट है OP, ये है हाइपोटेनस, और ये वाला एंगल क्या है, ये है बेस। ठीक, तो अब इसके बेसिस पे चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है OM, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस क्या है OP। ठीक है ना। अब cos थीटा क्या होगा B बाई H, तो PM बाई OP। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा OM बाई PM। कोसेक क्या हो जाएगा OP बाई OM, और सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या होगा OP बाई PM, और कॉट क्या हो जाएगा PM बाई बेस बाई परपेंडिकुलर OM। इस हिसाब से हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम क्या करेंगे, इस एंगल के बेसिस पे लिखा है, अब हम लोग इस एंगल के बेसिस पे चेक करते हैं ये क्या होता है। इसको हम लोग ले रहे हैं क्या, ये जो एंगल है इस एंगल को ले रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ये, और बेस कौन सा हो जाएगा ये, है ना। पहले हम लोगों ने 90 माइनस थीटा के बेस पे इसको लिखा, अब इस थीटा के बेस पे हम लोग लिखते हैं, तो थीटा का ऑपोजिट एंगल क्या है, साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो ये है ही, और ये हो गया बेस OM। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से अगर आप यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, OM क्या है, OM है बेस, बेस बाई H, ये क्या होगा PM क्या है परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, OM क्या है बेस, बेस बाई PM क्या है परपेंडिकुलर,
अब इसके बेसिस पे ओपी क्या है, ओपी ओपी हाइपोटेनस और ओएम क्या है, बेस। ओपी क्या है, हाइपोटेनस, और पीएम क्या है, परपेंडिकुलर। पीएम है परपेंडिकुलर और ओएम क्या है, बेस। अब जरा देखिए इसको, बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा। हाइपोटेनस बाय बेस सेक थीटा। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। समझ में आया क्या किया मैंने। अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे मार्क किया, किसके बेसिस पे, 90 माइनस थीटा के बेसिस पे। जो यहाँ रिजल्ट आया उसको अब हम लोगों ने इस थीटा के हिसाब से कंपेयर किया। ये थीटा को जब एंगल लेते हैं तो इसके हिसाब से हम लोगों ने कंपेयर किया तो ये मिला। यही इसका फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और इसका ये उल्टा रिवर्स। ठीक है, यही इस चैप्टर का फॉर्मूला है और आपको यही फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। ये कैसे आया ये फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। पहले हमने 90 माइनस थीटा के इस पे लिया और फिर उसको थीटा के हिसाब से कंपेयर किया तो क्या मिल गया, ये। अब इस चैप्टर में करना क्या है, इस चैप्टर में यही करना है कि आपको जब सम्स मिलेगा तो साइन 90 माइनस थीटा इसको यूज करके कहीं कॉस थीटा में बदलना है। कभी कॉस मिलेगा 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा में बदलना है। अभी हम लोग कुछ सम्स लेंगे और करेंगे। पहले आप ये बताइए, ये आपको समझ में आया कि कैसे हुआ। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर बोल रहा हूं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया OMP, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें ये तीन एंगल है, ये एम पे, ओ पे और पी पे। तो ये तीनों एंगल का नाम लिखा है, प्लस करने पे 180 डिग्री। और मुझे इस एंगल को पता करना था। अगर इसको मैंने थीटा ले लिया, ये तो 90 डिग्री है, इसको थीटा ले लिया तो ये कितना होगा। तो हमने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया तो क्या मिल गया, 90 माइनस थीटा। मतलब ये वाला एंगल कितना निकला, 90 माइनस थीटा। अब दूसरे बार हमने क्या किया कि इस एंगल के बेसिस पर हमने पहले इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को मार्क किया। तो जब इस एंगल के बेसिस पे हमने मार्क किया तो क्या देखने को मिला कि ये जो 90 डिग्री है इसका ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस है, और इस एंगल के बेसिस पे किया तो इसका ऑपोजिट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। ठीक है, अब इसके आधार पे हमने इस एंगल का रेशियो लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। इस सब को हमने लिख दिया यहाँ पे और इसके साथ कंपेयर किया कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा, OM बाई OP, cos 90 माइनस थीटा PM बाई OP, और tan 90 माइनस थीटा OM बाई MP PM। क्यों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है देखिए OM है और हाइपोटेन्यूज क्या है OP है, लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह कॉस में क्या है बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है PM लिखा है, हाइपोटेन्यूज कितना है OP, तो OP लिखा। टेन क्या होता है P बाई B, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है OM लिखा, और बेस क्या है PM लिखा। कोसेक में क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है OP और परपेंडिकुलर कितना है OM, यहाँ लिख दिया। सेक क्या होता है सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज है OM और OP और बेस कितना है PM, लिख दिया। कॉट थीटा यानी कॉट 90 माइनस थीटा के हिसाब से यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है B बाई P, बेस कितना है PM और परपेंडिकुलर कितना है OM लिख दिया। अब ये लिखा किसके हिसाब से, इस 90 डिग्री के हिसाब से, 90 माइनस थीटा के हिसाब से। अब हम लोग बोल रहे हैं नहीं इस थीटा के हिसाब से इस रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही ये थीटा यहाँ पे आ गया, इस एंगल को हमने लिया, तो इसका ये ऑपोजिट क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, है ना। तो इसके हिसाब से जब हम लोग इस रेशियो को कंपेयर करेंगे, OM क्या हो गया देखिए बेस और OP क्या हो गया हाइपोटेन्यूज और PM क्या होगा परपेंडिकुलर और OP क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। किसके हिसाब से इस थीटा के हिसाब से। ऐसे करके जब हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे ये जो रेशियो मिला वो किसका होगा B बाई H क्या होता है कॉस थीटा, P बाई H साइन थीटा, B बाई P कॉट थीटा, H बाई B सेक थीटा, H बाई P कोसेक थीटा, P बाई B टेन थीटा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यही फॉर्मूला आपको इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ सम्स को लेते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सम्स लिया है। यहाँ पे इसमें करना क्या है इवेल्युएट, मतलब आपको बोल रहा है से पहला सम्स है साइन 23 डिग्री बाई कॉस 67 डिग्री, इसका आप वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे वैल्यू, इसी को यूज करके। देखिए जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वैल्यू निकालना हो तो दो चीज चेक करना होगा। पहला वाला सम्स हम लोग लेते हैं, आपको इसका वैल्यू निकालना है 23। अगर 30 होता, 60 होता, 45 होता, 90 होता, 0 होता तो हम लोग निकाल सकते थे, क्योंकि इस प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। पर यहाँ तो बड़ा अटपटा है, इसका वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा। तो गौर से देखिए यहाँ पे ये जो 23 डिग्री है और 67 डिग्री है, इन दोनों को क्या प्लस करने पे 90 होगा? हाँ होगा। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये जो दो एंगल है ये दोनों को प्लस करने से 90 होगा, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, किसी एक को चेंज कर देना है। किसको करेंगे? कोई भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। चलिए हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो हम ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिखेंगे। हमने चेक कर लिया है कि ये दोनों जो एंगल दिया हुआ है इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, बस इतना पहले चेक कर लिया। इसके बाद अब क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए ये कॉस 67 डिग्री है, कॉस 67 डिग्री है, तो यहाँ पे 67 डिग्री लाने के लिए क्या हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस
90 माइनस 23 डिग्री। इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस जैसे था वैसे ही छोड़ दिया। 67 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 67 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना 90 माइनस 23 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमने ये 67 को 90 माइनस से रिप्लेस कर दिया। अब यहां देखिए, जैसे इसको रिप्लेस किया साइन 23 डिग्री बाई, अब यहां पे क्या हो गया, cos 90 माइनस 23, थीटा के जगह क्या है 23 है, थीटा के जगह क्या दिख रहा है 23। अब आइए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब थीटा के जगह जो है साइन के साथ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ये लिख सकते हैं साइन, और थीटा के जगह है 23। अब देखिए साइन 23 बाई साइन 23 दोनों कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गया 1। समझ में आया। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा वाला सम्स करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, tan 65 बाई cot 25। पहले क्या देखेंगे, ये इन दोनों को ऐड करके क्या कर सकते हैं, क्या देखेंगे 90 डिग्री आ रहा है, 65 प्लस 25 90 डिग्री होता है। तो जैसे ही होता है तो अब हम लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इसमें हमने किया था जो डिनोमिनेटर में था इसको आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर में जो है उसको भी चेंज करेंगे तो एक ही आएगा, डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो एक ही आएगा, किसी एक को करना है। तो आपकी बार हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी चेंज कर सकते हैं। 10 ये जो 65 है, इस 65 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 90 माइनस 25, नीचे लिखा cot 25। अब यहाँ देखिए ये tan 90 माइनस 25 क्या होता है, यहाँ अगर 25 होता है तो यहाँ cot 25 आता, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे cot 25 बाई cot 25। cot 25 कैंसिल हो गया 1। समझ में आ रहा है। इसी तरह आप तीसरा वाला देखते हैं, कोसेक 31 बाई सेक 59। चलिए इसमें भी आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या, 59 प्लस 31 90 डिग्री है, हाँ है। किसी एक को चेंज करिए। अब हम यहाँ पे ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 बाई सेक 59। कोसेक 90 माइनस क्या हो रहा है सेक, क्या हो जाएगा सेक 59 बाई सेक 59, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आया 1। इस तरह से हम लोगों ने पहला सम्स को कैसे हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे एक सम्स लेके हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग आगे के सम्स में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सम हमने लिया है, यहाँ पे बोला है क्या, शो दैट tan 45 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको बोला है ये जो है tan 45 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इन सब का वैल्यू 1 होगा, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए यहाँ पे LHS लिखिए इसको, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या बोला था कि इसमें पहला चीज यही चेक करना है
कि किन दोनों दो ऐसा एंगल ढूंढिए जिन दोनों एंगलों को ऐड करने से 90 डिग्री आता है। यहाँ देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 90। 23 डिग्री और 67 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 90 डिग्री। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये दोनों ऐड करने से 90 डिग्री होता है और ये दोनों ऐड करने से 90 डिग्री होता है, तो आप पहले उन दोनों को आसपास लिख लीजिए 90 डिग्री वाला जितना है। 40 डिग्री, tan 42, tan 23, tan 67, ठीक है। अब आपको ये आसपास मिल गया, ये भी आसपास मिल गया। जैसे ही आपको दो चीज मिल गया, करना क्या है, इसमें से किसी एक को आपको चेंज कर देना है। किसी एक को क्या करना है, दूसरे में चेंज कर देना है। तो हम ये 42 को चेंज करते हैं, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को क्या लिखेंगे हम 90 माइनस 48। कैसे पता चला यहाँ 48 होगा, जो भी यहाँ पे 42 डिग्री है ना, उसको 90 में से माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 48, बस यहाँ लिख दीजिए, हो गया। सिमिलरली यहाँ भी लिखिए tan 23 डिग्री और यहाँ लिखिए tan 90 माइनस 23 डिग्री, हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 48 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे cot 48, यहाँ क्या लिखेंगे tan 23 और यहाँ क्या लिखेंगे cot 23। क्यों, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब यहाँ पे ये देखिए tan 48 इज इक्वल टू, इसको अगर tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, तो cot 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan 48 इंटू tan 23 और cot 23 क्या हो जाएगा 1/tan 23। ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना आया 1, आंसर क्या आया 1। आपको क्या प्रूफ करना था 1 इज इक्वल टू RHS। समझ में आया। चलिए इसके बाद हम लोग एक अगला सम्स लेते हैं। आइए अब हम लोग अगला सम्स देखते हैं। इफ cos x is equal to cos 40 डिग्री sin 50 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री cos 50 डिग्री, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले इसको लिखिए, जो आपको cos x is equal to cos 40 डिग्री sin 50 डिग्री sin 40 डिग्री cos 50 डिग्री। पहला चीज क्या देखना है यहाँ पर, देखिए ये जो दोनों एंगल है, इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है 90, और इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है 90। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये जितना भी एंगल है सबको एक एंगल में कन्वर्ट करना है, आइदर 50 में और 40 में, या तो 50 में करना है या 40 में करना है। अगर आपको 40 में करना है तो ये जितना भी 50 डिग्री वाला है इन सबको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको 50 में करना है तो जितना 40 वाला टर्म है उसको आप चेंज कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है 40 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 50 वाले इसको और इसको चेंज करेंगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए 40 चाहिए, किसी में भी कर सकते हैं, 50 में भी कर सकते हैं, 40 में भी कर सकते हैं। और हमने ये मार्क कर लिया कि ये पूरा जो ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन
इसको हम लोग 40 डिग्री के एंगल में चेंज करेंगे। तो 40 में चेंज करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 40 है, ये cos 40 sin 40, तो चेंज किसको करना पड़ेगा, sin 50 को और cos 50 को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 40, यहाँ पे लिखते हैं sin 40 cos 40 sin 90 माइनस 40 प्लस sin 40 cos 90 माइनस 40। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये तो cos 40 जैसे है वैसे ही लिख दिया आपने। ये sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस 40 मतलब cos 40 प्लस यहाँ लिखेंगे आप sin 40 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, sin 40 cos 40 इंटू sin 40 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 40, ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 40 sin स्क्वायर 40। और हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में क्या, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा दोनों में ही 40 डिग्री है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब जैसे ही इसका वैल्यू 1 हो गया तो cos x इज इक्वल टू कितना है, cos x इज इक्वल टू है 1, है ना। और हमने इससे पहले वाले प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था, cos कौन सा स्टैंडर्ड एंगल है जिसमें cos का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसका वैल्यू है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मतलब cos x इज इक्वल टू cos 0, सो x इज इक्वल टू 0 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद का एक सम्स हम लोग लेते हैं। अब आइए देखिए ये वाला सम्स देखते हैं आपको। tan a इज इक्वल टू cot b, बोला है प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं अभी, tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, tan a इज इक्वल टू cot b। तो अगर a प्लस b इज इक्वल टू 90 होगा तो b इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको प्रूफ करना है तो क्या आ जाएगा, ऐसे होगा। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमको tan में चेंज करना हो तो tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। cot है तो क्या लिखेंगे इसको, tan 90 माइनस बी। तो इसी तरह आपको क्या मिल गया, tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी। तो a इज इक्वल टू क्या मिला, 90 माइनस बी। तो b को इधर ट्रांसपोज करिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसमें किस तरह के कुछ कुछ सम्स आएंगे वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें चलते हैं।